सर मेरा नाम विजय है और मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये यूनिवर्स किसने बनाया है और इसका क्रिएटर कौन है और ये काम कैसे करता है सर? तो यूनिवर्स काम करता है विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से काम करता है। मेरा अपना मानना है कि सम सुप्रीम बीइंग, सम सुप्रीम पावर, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं या शिव बोलते हैं, जो भी नाम लें, आई डोंट नो किसने, बट सम सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड एंड क्रिएट करके उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाल दिया कि सब अपने, और सबको क्रिएटर बना दिया कि अपने आकर्षण के सिद्धांत से अब सब ये पृथ्वी चलेगी, कर्मों के सिद्धांत से ये सब पृथ्वी चलेगी। एंड उसके बियॉन्ड मुझे भी नहीं मालूम है, एंड आई एम ऑनेस्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम है। कोई बोलेगा क्या गारंटी कि ब्रह्मा नहीं बनाया, विष्णु नहीं बनाया, शिव नहीं बनाया, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इज माई अंडरस्टैंड, विच इज दिस इज द कंसेप्ट विच आई बिलीव, and it works in my life with this understanding, and that's why I believe in law of attraction. और कई क्वेश्चंस जो है, you know, कई बार कई क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना या उसका आंसर मांगना, पहले अंडा पैदा हुआ कि पहली मुर्गी, पहले ये बताओ मुझे। नहीं, ये तो अभी वही मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था। हिंदुइज्म में बोला, हिंदुइज्म बोलते हैं 7 नरक है। कोई दूसरे धर्म में है 70 नरक, कोई दूसरे धर्म में 70 नरक है। बुद्ध से पूछे, किसी ने पूछा कि सही क्या है, 7 है कि 70 है? बुद्ध ने बोला 700 नरक है, जा बेटा घूम अब सब जगह, ढूंढते रहे। तो कई प्रश्न जो है ना, कोई मतलब नहीं है ना। अब 700 नरक है, अब बुद्ध ने तो मजाक में बोला, पर बुद्धिस्ट लोग बाद में उसको सही समझने लगे कि नहीं, बुद्ध से निकली वाणी तो गलत हो ही नहीं सकती, तो बुद्धिज्म में बोलते नहीं 700 नरक है। तो इसका कोई आंसर नहीं है। एंड आई बिलीव कि ब्रह्मांड भी जो है कॉन्स्टेंटली इट्स इवॉल्विंग, वो भी एक कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एंड इट इज इवॉल्विंग विद ऑल ऑफ अस थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। द वे द यूनिवर्स एक्सपीरियंस इटसेल्फ, ब्रह्मांड भी अपने आप को हमारे थ्रू ही एक्सपीरियंस करता है, तो हम उसमें रोल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो सिंपल चीज रखो, इतना मुझे मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और उसका कर्म का सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत है, रेजोनेंस का सिद्धांत है। एंड हमारा चैलेंज क्या है? हमारा जॉब है कि कैसे हम हमारे विचारों पे, हमारे भावनाओं पे हम उस पे मास्टरी पाएं। तो भगवान को अपना काम करने दो, हम अपना काम करें, उसका भी काम हम ही को क्यों करना है भाई? कई बार क्या होता है, हमारी एनर्जीज, ये ईगो देखिए ऐसा चलता है, सब चीज बढ़िया चल रही है, सिंपल चल रही है, स्पिरिचुअलिटी अब ग्रो कर रहे हैं, अब बेफिजूल का एक सवाल पैदा हो गया, अब उसमें अटक गया, फंस गया। मैंने अच्छे लोगों से पूछा, वो कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। अरे कितना मजा आया, फंसाया ना साले को। तो कई बार क्या है ना, बेफिजूल के सवालों में नहीं फंसना अपने को। मेरा बहुत दिन से क्वेश्चन था सर, पर मेरे को आंसर नहीं मिला, इसलिए मैं बट उलझ जाते कई बार और अपनी ऊर्जा गिरा देते हैं फिर उसमें, नहीं? अरे भाई, अभी हम ABCD नहीं जान रहे, अभी ABCD तो सीखे नहीं, हम बोल रहे हैं कि यार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताओ। ABCD मालूम नहीं, आइंस्टाइन की क्लास में बैठना है, आइंस्टाइन के साथ कन्वर्सेशन करना है मुझे। तो भाई अभी अपनी पहले
ABCD ग्रो करो, जब करोगे 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 तो जब आत्मा से जुड़ोगे तो आत्मा ज्ञान आपको बताएगा। ज्ञान देन आपको ये सब जो ब्रह्मांड के जो प्रश्न जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको शायद आपको ही आपकी आत्मा के थ्रू अनुभूति होगी, राइट? जैसे बुद्ध को भाई बैठे 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 6 साल बाद एक दिन अचानक केवल ज्ञान हो गया, उनको सब प्रश्नों का सवाल मिल गया, राइट? तो ये सब जो ब्रह्मांड के प्रश्न है, ये शायद आप ही को आप दे पाओगे, राइट? और मेरे को हुआ नहीं इसलिए मैं दे नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू।